नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, भारतीय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से। इससे पहले वीडियो में मैंने पार्ट 1 में बताया था समाजशास्त्रीय अनुसंधान के विषय में और उसके उद्देश्यों के विषय में बताया था, जिसमें हमने उसमें आपको बताए थे दो रूप, सैद्धांतिक उद्देश्य और व्यवहारिक उद्देश्य। आज उसके विषय में बताते हैं सैद्धांतिक उद्देश्य क्या है। सैद्धांतिक उद्देश्य का आधार कुछ बिंदुओं पर आधारित है, जो है कि सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण व सामाजिक गतिशीलता आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करके इस संबंध में ज्ञान प्राप्त करना है और इस ज्ञान के आधार पर मानव गतिशीलता को समझना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शोधकर्ता दोनों प्रकार की समस्याएं ले सकता है। आप सामाजिक घटनाओं, सामाजिक जीवन और सामाजिक व्यवहार आदि से संबंधित नवीन समस्याओं को लेकर शोध कर सकता है और वह इनसे संबंधित पहले अध्ययन की हो जा चुकी पुरानी समस्याओं को भी अपने अध्ययन की समस्याओं को भी अपने अध्ययन की समीक्षा में बना सकता है। जो पहला हो चुका है उसको भी आप लेकर हम अपनी समीक्षा बना सकते हैं और सामाजिक जीवन के और सामाजिक व्यवहार के संबंध में और नवीन समस्याओं को लेकर भी आप इसको बना सकते हैं। इसका द्वितीय उद्देश्य है सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन, सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक नियंत्रण आदि में पाए जाने वाले प्रकारात्मक संबंधों का अध्ययन करना होता है। सामाजिक शोधकर्ताओं को यह विश्वास है कि जब तक इन प्रकारात्मक संबंधों को समझा नहीं जाएगा तब तक सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन और तथा सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक नियंत्रण की वास्तविक प्रवृत्ति को हम नहीं समझ सकते हैं। अतः समाजशास्त्रीय अनुसंधानकर्ता इस प्रकार के तथ्यों को समझने के लिए प्रकारात्मक संबंधों का अध्ययन करना उसके लिए बहुत आवश्यक है। इसका तृतीय उद्देश्य उन स्वाभाविक नियमों की खोज करना है जिनके आधार पर सामाजिक संरचना, परिवर्तन, नियंत्रण नियमित और निर्देशित होते हैं, क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक यह मानते हैं कि सामाजिक घटनाएं, सामाजिक जीवन और सामाजिक व्यवहार स्वतः ही आकस्मिक रूप से घटित नहीं होते हैं। इन नियमों को खोजकर हम इनके आधार पर सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक नियंत्रण की गति को उचित ढंग से समझते हैं। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है कि नवीन प्रत्ययों तथा नवीन सिद्धांतों को विकसित करना और पुराने प्रत्ययों व पुराने सिद्धांतों की समीक्षा करना परिवर्तन संसार का नियम है। समाज, सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक नियंत्रण का समन्वय पर परिवर्तन होते रहते हैं, आज भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। इन बदली हुई परिस्थितियों में पुराने सिद्धांतों की समीक्षा करना ही आवश्यक नहीं होता, बल्कि इन परिवर्तन परिस्थितियों के कारण नवीन सिद्धांतों की समीक्षा के प्रतिपादन की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है व्यवहारिक उद्देश्य। व्यवहारिक उद्देश्य क्या है? इसके अंतर्गत शोधकर्ता अनुसंधान कार्य केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही नहीं करता, अपितु उसकी ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य द्वारा सामाजिक जीवन, सामाजिक व्यवहार को उन्नत भी बनाना होता है। व्यवहारिक उद्देश्य में क्या है? आपको क्या करना है? सामाजिक जीवन और सामाजिक व्यवहार को भी उन्नत करना है, ना कि सिर्फ अपने ज्ञान के लिए करना है। शोधकर्ता सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक नियंत्रण से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजता है और उस समाधान के आधार पर वह सामाजिक जीवन और सामाजिक व्यवहार को प्रगतिशील बनाने का प्रयत्न करता है। इसके व्यवहारिक उद्देश्य के कुछ बिंदुओं को आधार पर स्पष्ट किए जा सकते हैं कि जैसे कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान, नियम, सिद्धांत और प्रत्यय आदि का उपयोग सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण से संबंधित समस्याओं का समाधान करना होता है। ज्ञान के आधार पर समस्याओं का समाधान केवल सामाजिक शोधकर्ता ही नहीं करता, बल्कि इस ज्ञान का उपयोग राष्ट्रीय नेता, समाज सुधारक और प्रशासनिक अधिकारी भी करते हैं। जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं अनुसंधान से, वो केवल आप ही नहीं करते हैं, वो उस ज्ञान का उपयोग राष्ट्र नेता और समाज सुधारक और प्रशासनिक अधिकारी भी करते हैं। सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान का उपयोग
सामाजिक तनावों को दूर करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है कि वो सामाजिक तनावों के अंतर्निहित कारणों को न केवल समझ सके बल्कि इन तनावों को कैसे कम या दूर किया जा सके इसका भी समाधान करता है। इस अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान का उपयोग सामाजिक योजनाओं को बनाने में भी किया जाता है। सामाजिक योजनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन किया जा सकता है तथा समाज में समय अनुकूल परिवर्तन लाया जा सकता है। सामाजिक योजनाओं की सफलता मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि सामाजिक योजनाएं कितनी व्यवहारिक हैं और प्रभावपूर्ण ढंग से बनाई गई हैं। दूसरी सामाजिक योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बनाई गई सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन में बिना जन सहयोग प्राप्त किया है। जन सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता है जब लोग सामाजिक योजना की व्यवहारिकता को समझेंगे। जब तक आपकी योजना जन कल्याण के लिए नहीं होगी तब तक आप सामाजिक योजनाओं की व्यवहारिकता को नहीं बता पाएंगे। अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान का उपयोग सामाजिक नियंत्रण में आवश्यक है और इसके यंग के अनुसार समाजशास्त्र अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य तत्कालीन हो अथवा दूरगामी हो, सामाजिक जीवन को समझने में उतना ही और उसके नियंत्रण में उसको करना बहुत आवश्यक है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान का उपयोग प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा समाजशास्त्रीय अनुसंधान की उपयोगिता क्या है। इसकी उपयोगिता को इन बिंदुओं से समझा जा सकता है कि अनुसंधान मानव ज्ञान के भंडार के लिए को विकसित करता है। कैसे करता है? समाजशास्त्रीय अनुसंधान से अज्ञानता समाप्त होती है। इसके आधार पर नवीन तथ्यों की खोज होती है, नवीन नियमों और सिद्धांतों की रचना और प्रतिपादन होता है, पूर्व स्थापित नियमों और सिद्धांतों की भी समीक्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विभिन्न विज्ञानों के प्रगति की प्रक्रिया। इसमें क्या होती है? विभिन्न विज्ञानों के प्रकृति की सशक्त प्रक्रिया होती है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान के ज्ञान के आधार पर सामाजिक विज्ञानों जैसे शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान आदि की प्रगति होती है। प्रत्येक व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिदिन नए नए अनुसंधान होते रहते हैं और इन अनुसंधान अध्ययनों से जो ज्ञान, नियम, सिद्धांत और प्रत्यय प्राप्त होते हैं, यदि ये सर्वमान्य होते हैं तो वह सामाजिक विज्ञान की विषय सामग्री में योगदान देते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान की विषय सामग्री दिन प्रतिदिन शोध अध्ययनों के आधार पर बढ़ती रहती है और सामाजिक विज्ञान की प्रगति होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा समाज कल्याण में सहायक। समाज कल्याण कार्यों को वैज्ञानिक स्तर पर समाजशास्त्रीय अनुसंधान के ज्ञान के आधार पर संपादित किया जा सकता है। अनुसूचित जातियां, पिछड़ी जातियां और पिछड़े वर्ग के लिए समाज कल्याण कार्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। इसको रोजगार के अवसर, चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं जिससे यह अपने स्तर से उठकर उन्नत जीवन व्यतीत कर सकें। इन सभी प्रकार के कल्याणकारी कार्यों को संपादित करने में समाजशास्त्रीय अनुसंधान ज्ञान की बहुत उपयोगिता होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सामाजिक प्रगति में सहायक। समाजशास्त्रीय अनुसंधान के ज्ञान के आधार पर समाज को उन्नत बनाया जा सकता है और इस ज्ञान के आधार पर समाज से प्रगति संबंधी परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक सार्थक ढंग से किए जाते हैं। यदि हम सामाजिक प्रक्रिया से चलते हैं और क्योंकि वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है तो इससे जब हम प्रगति करते हैं तो परिवर्तन अपेक्षाकृत और किसी माध्यम से इसमें अच्छे ढंग से होता है और सार्थक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यक्तित्व विकास में सहायक। समाजशास्त्रीय अनुसंधान के ज्ञान के आधार पर मानव की ज्ञान पिपासा ही शांत नहीं होती है बल्कि वो उसकी कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, विश्लेषण शक्ति और सृजनात्मक योग्यता का भी विकास होता है, अर्थात व्यक्तित्व के बौद्धिक पक्ष के विकास में सहायक है। लास्ट पॉइंट आता है हमारा सैद्धांतिक उपयोगिता। सैद्धांतिक उपयोगिता क्या है? सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में किए गए समाजशास्त्रीय अनुसंधान
यदि वैज्ञानिक ढंग से किए गए हैं तो निष्पक्ष विश्लेषण पर आधारित ये अध्ययन हमारे लिए विश्वसनीय होते हैं। इस ज्ञान के आधार पर हम अपने अंधविश्वासों को कम या दूर करने में सहायता मिलती है। सैद्धांतिक उपयोगिता से अंधविश्वास खत्म होता है और उसको हम हटा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समाजशास्त्रीय अनुसंधान वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है और इस ज्ञान के आधार पर पूर्व ग्रहों को कम करने में भी समाजशास्त्रीय अनुसंधानों का ज्ञान सहायक होता है। और समाजशास्त्रीय अनुसंधान से हम अपने पूर्व ग्रहों से जो ग्रसित लोग रहते हैं उनके भी कम कर सकते हैं और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ये हमारे समाजशास्त्रीय अनुसंधान के कुछ सैद्धांतिक व्यवहारिक उद्देश्य थे। आज का हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम कल आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।